गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल होंगे। अब हम बात करेंगे अपने उसी टेंस की जिसकी हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं। उसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके एक और यूसेज के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अगला यूसेज। अगला यूसेज देखेंगे। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। विस्मयादि इस विस्मयादि बोधक जो आपके वाक्य होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। इन प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मेंशन्ड इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जहां पर भी आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हियर ही कम्स, हियर कम्स द बस, देयर शी गोज, देयर गोज द बेल। ये मैंने चार आपके सामने सेंटेंस लिखे। ठीक है, अब इनमें मैं एक्सक्लेमेटरी ये मार्क लगा लेता हूं। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है और जो कि प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में। कौन से प्रेजेंट टेंस में? किसकी बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी चीज को जब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी सेंस में जब हम यूज करते हैं ना किसी भी सिचुएशन में। यहां देखिए, ही कम्स, हियर कम्स द बस, देयर शी गोज, देयर गोज द बैग। यहां पे जब हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं ना भैया, तो हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक बहुत अच्छा यूज है। लेकिन कई बार हम जब इनसे ऊब जाते हैं, हमको लगता है यार कि नहीं, हमको कोई और तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आप वहीं पर ही आप क्या कीजिए, उन सेंटेंसेस को इस तरह से ना लिखने की बजाय आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप क्या करें, इन ये बाद में एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस है, यानी एक्सक्लेमेटरी मतलब जिनमें बाद में ये आता है, ये वाला चीज इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। इनमें सभी में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। ये जो मैंने बताया आपको, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आप इन्हीं बातों को आप ही इज कमिंग यूं लिख सकते हैं। यहां आपने क्या किया, ही इज कमिंग, आपको मालूम पड़ गया सेंटेंस में हियर ही कम्स। ठीक है, तो ही लिया और प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है वो लगाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आना बहुत जरूरी है। ही इज जो मेन वर्ब है यानी जो एक्शन वर्ब है वो फिर आपने लगा दी। ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाई इन अकॉर्डेंस विथ द केस, केस के अनुसार। ही यानी थर्ड पर्सन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से वॉज वर्ब तो नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। और उसके बाद में आपने जो यहाँ पर जो वर्ब लगी हुई थी, जो एक्शन वर्ब थी, जिसमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप आंखों से उसका चित्र बना पा रहे हैं आने का, उसको आप लिखेंगे कम और उसके बाद में कमिंग लगा देंगे। ठीक है, इज के साथ में एग्रीमेंट है वो आईएनजी वाला वर्ब का एग्रीमेंट है। ठीक उसी प्रकार हियर कम्स द बस में देखिए, अब बस के बारे में बात हो रही है और बस के आने के बारे में बात हो रही है। द बस सिंगुलर है तो इज कमिंग, ये एक्शन वर्ब है, यहां लगा दिया। हेयर हटा दिया दोनों में से, तीनों में से, यानी जहां भी हेयर और देयर का यूज हो रहा है ना, वो आपने हेयर देयर का यूज हटा ही दिया। क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब यही होता है कि सामने ही हो रहा है। तो वहां हेयर और देयर को लगाने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती। आप अगर इसमें लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट स्वीट एंड प्रिसाइज सेंटेंसेस इसी तरह से बन जाएंगे। डोंट वरी। देयर शी गोज, अब देखिए यहां पर शी और गोज है। शी लिखा
इज लगाया और गोइंग लगा दिया, ठीक है। देयर गोज द बेल इज रिंगिंग, द बेल इज रिंगिंग। अब यहां पर देखिए गोज का मतलब बैल का जाना नहीं होता, अंग्रेजी कुछ ऐसी होती है। देयर गोज अ बैल यानी बैल हो जाती है, बैल जाती है। जाने का मतलब यह है बैल अपना काम करती है, बैल काम करती है या बैल बजती है, ठीक है। तो वो हो जाएगा द बैल इज रिंगिंग, द बैल इज रिंगिंग, शी इज गोइंग, द बस इज कमिंग, ही इज कमिंग। सभी में आपने देखा कौन सा टेंस यूज हो रहा है, आपका हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग प्लीज सही लिख लीजिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं। CONTINUOUS, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये जो यूसेज है बहुत ज़्यादा कमाल का यूसेज है। इसमें आप यूज़ कर सकते हो। कई बार बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है कि भाई हम एक ही चीज़ लिख करके ऊब गए हैं। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं सेंटेंसेस को और आपको लगता है इसे एक्सक्लेमेटरी बनाया जा सकता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपनी हर बात को। और अगर जो लोग इस तरीके से लिखते हैं चीज़ों को और वो चाहते हैं कि भाई हम इसमें कुछ चेंज करें, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी तरह की। तो आप चीज़ों को समझें। और इंग्लिश में जो क्या होता है, आपने देखा कि ट्रांसलेशन के मेथड से अगर मैं देखता हूँ इसको, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप ये देखिए, हियर ही कम्स, वो यहाँ आता है ना। इस तरीके से कोई लेगा तातीते के तौर पर। लेकिन वाक्य जो होते हैं ना इंग्लिश में, उनकी संरचना कई बार ऐसी होती है कि हम उसमें सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग उनको बोलते हैं, ना कि स्ट्रक्चर के हिसाब से। सिचुएशन के हिसाब से बोलते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है हियर ही कम्स, तो हम हमें मालूम है कोई व्यक्ति आया है हमारे सामने, कोई आदमी आया है, तो हम क्या बोलेंगे? नेचुरली अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो देखो वो आता है, ये बोलेंगे, या ये बोलेंगे कि देखो वो आ रहा है? तो हम ये बोलेंगे देखो वो आ रहा है। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं ना, तो उसमें ये आता है कि देखो वो आता है। लेकिन आप ये देखो कि क्या देखो वो आता है बोलना सही है, या उसकी जगह मैं क्या सही करके क्या चीज बोल सकता हूं? तो वही इसका तात्पर्य है। हमेशा ताती ते का मतलब गोज या कम्स से नहीं होता। जब इस तरह से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे दिए जाते हैं तो उसका मीनिंग वही होता है। अब देखिए यहां तो द बेयर गोज द बैल, इसका मतलब बैल जाती है। इसका मतलब बैल जाती नहीं है। आप अगर इसका अनुवाद करेंगे तो उसका मतलब है बैल जाती है वहां, वहां बैल जाती है। तो आप एक बार देखेंगे जब घंटी कोई बज रही है और कोई बोले देयर गोज द बैल, तो उसका आप अंदाजा इस तरीके से लगाइए कि भाई बैल तो कहीं आती जाती नहीं है। जाति का मतलब ये है कि वो अपने काम पर, उसका काम लिया जा रहा है बैल। बैल मतलब घंटी बजाने वाली बैल। तो अब मान लीजिए आप लिखते हैं कि बैल बजती है, देखो बैल बजती है, या क्या बोलेंगे देखो बैल बज रही है। तो सीधी सी बात है, आप उसको लिखेंगे जो नेचुरल जो तरीका है, जो प्राकृतिक तरीका है, जो आपको लगता है यार इस सिचुएशन में तो ये होना चाहिए, और कोई व्यक्ति ये बोल रहा है, तो आपको ध्यान वही देना चाहिए कि सिचुएशन क्या चल रही है। जो चीज़ परिस्थिति में चल रही है ना, उसके हिसाब से इनका मतलब हो जाएगा। कम्स का और गोज़ का, या जो भी कोई वर्ब यहाँ पर एस और यस के साथ में आएंगी ना, उनका मतलब आईएनजी के हिसाब से हो जाएगा। उनका मतलब तातीते नहीं होगा, उनका मतलब होगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया, यहाँ पर इसका नेचुरल मतलब बता दिया, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा देखो वो यहाँ आ रहा है, वही मतलब इसका है, देखो वो यहाँ आ रहा है। द बस इज कमिंग हेयर, देखो बस यहीं आ रही है, वही मतलब इसका है हेयर कम्स द बस का, ठीक है। शी इज गोइंग, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ शी इज गोइंग देयर, वो वहां जा रही है, वही मतलब इसका है कि वो वहां जा रही है, देयर शी गोज, ठीक है। द बेल इज रिंगिंग, इसका मतलब है बैल बज रही है।
और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ द बेल इज रिंगिंग देयर, तो उसका मतलब हो जाएगा देखो बेल वहाँ बज रही है, और वही मतलब बिल्कुल यही ये है। तो मेरा मतलब है कोई भी सेंटेंस को जब आप ताती ते वाले को देखें ना, तो आप ये देखो कि उसकी नेचुरल भाषा, उसकी प्राकृतिक भाषा क्या कहना चाहती है। आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कोई इन बातों को बोल रहा है, तो उसका मतलब ताती ते में नहीं जाएगा, उसका मतलब हा ही है में जाएगा। बैल बज रही है, वो जा रही है ना? बस आ रही है और वो आ रहा है। तो यहाँ पर रहा है, रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि आपको ये चीज़ बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों ही टेंस में आप एक ही सिचुएशन का यूज़ कर सकते हैं। एक ही सिचुएशन के वाक्य हैं, लेकिन यहाँ सेंटेंसेस के जो संरचनाएँ हैं वो अलग है, जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेज़ेंट टेंस का और ये स्ट्रक्चर है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का। अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, तो आप कभी-कभी इस तरह के स्ट्रक्चर्स को भी लिखा कीजिए, बिल्कुल हूबहू इसी अंदाज़ में जैसा मैंने लिखा। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं, तो आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स को लिखिए, ताकि इंग्लिश को लिखने में आपको मज़ा आए, क्योंकि वैरायटी आपको सदा मज़ा देती है, ठीक है? आप एक जैसी चीज़ लिखेंगे तो आपको थोड़ी बोरियत हो जाएगी, ठीक है? तो इस बात को मैं खुद भी ज़्यादा बोर नहीं करते हुए आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ, इस वादे के साथ में कि आपको मैं अगला यूसेज बहुत जल्दी बताऊँगा। और बस मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है जिसको आप बोलते हैं डाउट, उस तरह की कोई भी बात आपके दिमाग में ज़रा भी आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए और मुझे बताइए किसी न किसी तरीके से, मैं उस पर अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? आप खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। टेक अ वेरी good care of yourself and have a nice time. Bye bye.